फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी भूगोल है। वीवीए ऑब्जेक्टिव साथ ही और सब्जेक्टिव बोर्ड में 100% पूछा जाता है। पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव साथ ही सब्जेक्टिव भी होगा। चलिए, पहला है किसने, ये तो 100% बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन। ये भी वीवीए है। नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व करता कौन था? मेधा पाटेकर। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। किसने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? महात्मा गांधी। वर्षों जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार कौन चाहता था? संदीप पांडे। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1997 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट चलते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 2002 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमशेर। सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर कहाँ लगाया जा रहा है? गुजरात के भुज में। कितनी दूरी तक के क्षेत्र को अपर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तट से 200 किलोमीटर की दूरी को। किस राज्य में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा का प्रचुरता? राजस्थान में। कौन सा राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है? राजस्थान। भारत के किस स्थान पर शीत मरुस्थलीय के विस्तार है? लद्दाख क्षेत्र। कोयला किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनःपूर्ति। तट से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 200 nm। डाकू का अर्थव्यवस्था की संबंध किससे है? संसाधन के नियोजित विद्वान से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितने देश के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया? लगभग 178। विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? 4। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, चौथा है संचित कोष संसाधन। यहाँ पर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, जैव और अजैव। पहला है जैव संसाधन। वे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा इसमें सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, वनस्पति, पशुधन इत्यादि, और भी बहुत सारा हो सकता है। दूसरा है अजैव संसाधन। वे संसाधन जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया चट्टान, धातु, खनिज, बहुत सारा है इत्यादि। उपयोगिता के यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पहला है नवीकरणीय संसाधन। इसको समझ लेते तो ये क्या होता है? वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन इट बहुत सारा आता है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद इसके निर्माण में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर आप कहते हैं तो 4 होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ये कहता है वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं, ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया भूखंड, घर, जमीन, जायदाद इत्यादि। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग सभी लोग मिलकर करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, ये क्या है? सामुदायिक भवन है, सामुदायिक संसाधन है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन की क्या होता है? किसी भी देश में उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे रेल हो गया, अस्पताल हो गया, एयरपोर्ट इत्यादि बहुत सारा आता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। क्या होता है? जिसके पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है बल्कि इसके नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा आता है। इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागर, और भी हो सकता है। दूसरा 5 नंबर में होता है विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? हम देखते हैं 4। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। संभावी संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है जैसे हो गया हिमालयी क्षेत्र का खनिज।
दूसरा है विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण के बाद उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। तीसरा है भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, भंडार संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक। चौथा है संचित कोष संसाधन, वैसा संसाधन जिसको उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन इसका उपयोग अभी अधिक मात्रा में उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे हो गया जल विद्युत। संसाधन नियोजन क्या, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्त, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहा जाता है। दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। पहला ऑब्जेक्टिव है भारत के कितने भाग पर मैदान का विस्तार है, 43%। भारत के कितने भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, 30%। भारत के कितने भाग पर पठार का विस्तार है, 27%। मृदा किसे कहते हैं, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली मृदा कहलाते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। भारत में प्रमुख रूप से कितने प्रकार की मृदाएं विकसित है, 6। कौन कौन है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। यह भारत के उत्तरी मैदान में इस मृदा का विस्तार है जो कि हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए हैं। जलोढ़ से बना है। यह भारत के लगभग 6.4 हेक्टेयर पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मृदा का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका का विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर नीलिमा या भूरे रंग का होता है। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम बोर्ड में। ये क्या है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के है। पहला है पुराना जलोढ़, दूसरा है नवीन जलोढ़। पुराना जलोढ़ क्या, पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इस मृदा को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा महीन कण पाए जाते हैं, यह बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर भी कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, गहन कृषि। नेक्स्ट है उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहा जाता है, दियारा भूमि। कौन सा स्थान मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार। काली मृदा का रंग काला होता है, इस मृदा में एल्युमिनियम तथा लोह यौगिक उपस्थित होते हैं। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस काली मृदा को काली कपासी मृदा से भी जाना जाता है। भारत में इस मृदा का विस्तार लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। इस मृदा का खासतौर पर दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है। इस मृदा पर गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। काली मृदा का निर्माण शिल एवं ज्वालामुखी के बेलास्ट लावा के बिगड़ से हुआ है। काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है। काली कपासी मृदा किस मृदा को कहा जाता है, काली मृदा को। तीसरा है कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त मानी जाती है, काली मृदा। कपास की खेती के लिए काली मृदा मानी जाता है, ठीक। लाल एवं पीली मृदा, ये भी है दोस्त। लाल एवं पीली मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मृदा मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार अग्नीय चट्टान के विघटित होने से बना है। यह मृदा भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय के पठार में इसका विस्तार है। लाल एवं पीली मृदा में इस मृदा में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि होते हैं। लेटेराइट पूरा है भी है भाई। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस मृदा में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती की जाती है। मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमस नहीं के बराबर होता है। यह मृदा बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पर्वतीय मृदा। यह मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक पशु कहाँ पाया जाता है? भारत में। पंजाब एवं हरियाणा के कुल भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? 80%। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया है? 1952 ईस्वी में। भू अक्षरण और भू संरक्षण क्या है? मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भू अक्षरण कहते हैं। भू अक्षरण गतिशील जल, पवन, हिमानी, सामुदायिक लहरें द्वारा होता है। यह खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? सीमेंट, मृदा, बर्तन। मानव के कितने प्रतिशत आवश्यकताओं को भूमि पूरा करते हैं? 95%। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। पृथ्वी की सतह के कितना भाग से ढका है? 3/4। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। ये तो भाई दूसरा चैप्टर है, ये रहने दो भाई। कल इस चैप्टर में हम चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। आज यहीं तक रहने दीजिए प्लीज़। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिए प्लीज़।